बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जीवीसी अपडेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट सामने आ गया है और बजट के साथ साथ जो पार्टियां हैं, चुनावी पार्टियां, उनकी विवादित टिप्पणियां भी सामने आई हैं। तो उस पर मैं आपकी राय चाहती हूँ। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने इस पर टिप्पणी की है। इस बजट को उन्होंने कुर्सी बचाओ बजट बोला है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार 3 बार सरकार बनना आजकल के ज़माने में बड़ा मुश्किल है, लोगों को सेटिस्फाई करना बार बार। और ये जो बजट है, मैं कह सकता हूँ कि बड़ा ही पॉजिटिव, सकारात्मक और बड़ा ही संतुलित और बड़ा ही ये रचनात्मक बजट है। सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो देश में चल रही हैं, जो पिछले 10 साल का तजुर्बा है, हमारे वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों का खास ध्यान रखा है। और ख़ास तौर पर जो फोकस है वो यूथ पर है, महिलाओं पर है, किसान पर है, खेती पर है, बेरोज़गारी पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और सांस्कृतिक पर्यटन पर है। कोई भी पहलू अछूता नहीं इस बजट से। और ख़ास तौर पर आम आदमी के लिए जो टैक्सों में बड़ी राहत दी गई है, वो भी एक बहुत लोगों में उसकी खुशी की लहर दौड़ रही है। तो ओपोजिशन का काम ही होता है, ये नुक्ताचीनी करना। लेकिन विपक्ष की नुक्ताचीनी अगर कोई अच्छे सुझाव वाली हो तो वो तो समझ आती है, लेकिन ऐसी टिप्पणियां तो जो नकारात्मक टिप्पणियां, इनको कोई ज़्यादा वजन नहीं देना चाहिए। अगर राहुल गांधी कहते हैं तो कुर्सी बचाओ का बजट है, तो मेरे को नहीं समझ आता। उनको देखना चाहिए कि मैंडेट क्या है, जनता ने मैंडेट क्या दिया है इस सरकार के लिए। इसके साथ ही सर, और वो मैंडेट को पूरा करना कोई कुर्सी बचाओ बजट नहीं होता। और अगर अखिलेश जी कहते हैं कि नौआमीदी का बजट है, तो पिछले 70 सालों का बजट उठा के देख लें, कांग्रेस के बजट उठा के देख लें, जो इनके अब बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो किसी बजट में ऐसे अच्छे आपको प्रावधान नहीं मिलेंगे। मैं नहीं समझता कि उनकी टिप्पणियों में कोई, अगर अपोजिशन अच्छी है और देश हित में है तो उसको अच्छे सुझाव देने चाहिए, इसमें क्या हम अच्छा डाल सकते हैं, जिससे इस बजट से मैं कह सकता हूँ कि बड़ी भारी गिनती में बच्चों को ट्रेनिंग होगी, स्किल मिलेगी और बहुत बड़ी नौकरियाँ मिलने वाली हैं यूथ को। इससे बहुत ज़्यादा और नए कारोबार शुरू करने के आयाम बनेंगे। काफ़ी नई इंडस्ट्री लगेगी। ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बहुत अच्छा बजट बड़ी देर बाद ये आया है, इसका स्वागत होना चाहिए। इसके साथ ही सर, जो विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी पर या बजट पे तंज कस रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष हमारा जो भारत में है वो एक स्वस्थ विपक्ष नहीं है, मैं कह सकता हूँ। वो शोर शराबा करते हैं, मुद्दे की बात ना होने देते हैं, ना करते हैं। शोर शराबे के ज़रिए जो देश के हित में होने वाले काम हैं उनमें भी विघ्न डालना चाहते हैं। तो ये भानुमति का कुनबा है, इनका कोई एक राय तो है नहीं है। राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, मोदी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं। तो ये कोई विपक्ष नहीं है, ये तो एक डिस्ट्रक्टिव, जो देश को तोड़ने वाली शक्तियों की सपोर्ट करने वाले, इनमें से बहुत सारे लोग हैं। देश की संस्कृति को ख़राब करने वाले बहुत सारे लोग हैं इनमें। हमारे विपक्ष की संरचना या उसकी नेचर थोड़ी, जो हमारे लोकतंत्र के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। Welcome to DAV University Jalandhar, where knowledge meets innovation. Established with a vision to empower minds and transform futures. At DAV University, we believe in excellence through education where tradition meets modernity. Our state-of-the-art campus and world-class faculty
ensure a nourishing environment for academic growth and personal development. Join us at DAV University Jalandhar and embark on a journey of discovery and success. Dare to dream, achieve greatness. DAV University Jalandhar. Discover your potential.